नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा शुरू हो चुकी है और पहली परीक्षा 14 और 15 अप्रैल को हो चुकी है। जो पहली परीक्षा 14 और 15 अप्रैल को हुई है, उसमें पूछे गए सभी सवाल का मैं सटीक और कन्फर्म उत्तर आपको बताने वाला हूँ, वो भी सीधे तरीके से और जल्दी में, ताकि आपका समय बच सके। क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके पास समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और किसी भी प्रश्न का लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि निगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। और एक छोटी सी बात, अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, इसका सही आंसर है कश्मीर घाटी और लद्दाख। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिसे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। कथन एक ए दिया हुआ है, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। और कारण आर दिया गया है, इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी। इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है और इसका सही विकल्प जो होगा वो डी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 348। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गुहू लोतों, सिसोदिया, राठौर, कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुही लोतों ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। दूसरा है, राठौर वंश के संवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ पर कुलीन थे। कछवाहों के मानसिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। और सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। कछवाहों के जसवंत सिंह को एक खगोल शास्त्री भी थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए। इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पांचवा जो है वो गलत है। तो इसलिए इसका उत्तर जो हो रहा है 1, 3, 4 हो रहा है। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारियों नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। कथन ए में है, चंपारण सत्याग्रह में भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। और कारण दिया गया है, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। इसमें सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर जो है हमारा ए है, क्योंकि ए और आर जो है, कथन और कारण जो है दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेंस दर्पणों का उपयोग उनके सही उपयोग के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें जो है मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर है सी। इसका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है, 41,800। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो इसमें तो सभी कोई जानते हैं क्लोरोफिल होता है। तो इसमें ए बी दिया गया है, इसको थोड़ा सा और टफ बनाया गया था, तो इसमें क्लोरोफिल ए होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां है, जो यूक्रेन युद्ध हुआ था तो उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला दिया गया है, बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुई। दूसरा है, इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। और तीसरा जो है, अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ए है। केवल इसका 3 नंबर
सही बताया गया है, बाकी जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 13% भाग आता है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समझाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, स्रोत और सिंक के बीच पराश्रयणीय दाब का अंतर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो अनुच्छेद आता है वो 20 आता है, 20 नंबर अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 में एक आदर्श गैस पीवी रेखा के आरेख में दिए गए एबीसी वन चक्र में ले जाया जाता है, बिंदुओं के निर्देशांक एक पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य जो है कितना होगा? इसके बारे में बताना है, तो इसका मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। जो इसका आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 14 नंबर पर चलते हैं। करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिन्हें प्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। सेकंड दिया गया है, ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग से मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा नंबर दिया गया है, वर्जादित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। और चौथा दिया गया है, जयपीड़ ने अत्यधिक कर लगाए जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। तो इसका जो आंसर होता है वो केवल बी नंबर होता है और केवल 1, 2 और 4 होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, लेकिन थर्ड जो है आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है H2O प्लस सी, H2 प्लस CO उपरोक्त जो क्रिया जो है निम्नलिखित का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो वो है जल गैस अभिक्रिया का। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर पर चलते हैं। यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अभिनव भारत का। ठीक है, इसका सही उत्तर आ रहा है अभिनव भारत। नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। उक्ति दिया गया है ए में, सरल आवृत्ति में कण की स्थितिज ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, और कारण बताया गया है चरम स्थितियों पर कण का वेग यानी वेलोसिटी अधिकतम होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी ये सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है तो वो है अरावली। पर्वतीय रेंज जो है प्राचीनतम वो प्राचीनतम पर्वतीय रेंज जो है अरावली है। 90 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो पहला दिया गया है, पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही आंसर आता है वह है उपरोक्त सभी, यानी बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्पूर मंजरी 20 नंबर है 20। कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही है वो है आपका सी। यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौर सेनी प्राकृत में लिखा गया था। 21 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? तो ये जो है ओमानी रियाल जो है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओमानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो ये तो सभी को पता है कि 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है? निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा, मैं इसका सीधा आंसर दे देता हूँ। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो वो कैमूर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो ये पहला दिया गया है, यह केंझुआर ओडिशा में खोजी गई थी। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की निर्देशक मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। और तीसरा है, ये जीव पोषक तत्वों के पुनः चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका सही उत्तर है जो ए है 26। अकबर के नवरत्नों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फैजी, तो फैजी का जो है ये फारसी कवि और अनुवादक थे, यानी ये सही है, ठीक है। दूसरा, अबुल फजल, ये आईने अकबरी के लेखक, ये भी सही है। तीसरा, राजा टोडरमल, गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं थे, ये गलत है। राजा मान सिंह, सेनाध्यक्ष, सही है। तानसेन, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती, ये भी सही है। अब्दुल रहीम, वित्त मंत्री, ये गलत है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समस्याग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामले में यह विशेष रूप से इसलिए रहा है क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया और 3 युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का आविष्कार करके मामलों को और जटिल बना दिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, और इसका सही उत्तर है आरसी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है। तीसरा है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते। इसका जो सही उत्तर है वो पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। अब 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है, वे मौर्य साम्राज्य में मुख्य कर संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। वे शाही खजानों और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। वे संघों, लेन-देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निगरोध जातक में उल्लेख किया गया है। वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। इसका जो सही आंसर है वो बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 10 जनवरी 2025 को भारत खालिस्तान देश बना, जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक तीसरा बना या छठा बना, पांचवा बना या चौथा बना? और इसका जो सही उत्तर है तीसरा, ये बना तीसरा बना है। 31 नंबर पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। सेकंड है, 2018-19 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से कम था। 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का जीएसडीपी में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। उक्त कथनों में कितने सत्य हैं? यानी ये तीनों जो हैं सही हैं। यानी पहला जो कथन बोला गया वो भी सही है और दूसरा और तीसरा ये सभी सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नापान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ग और प्राशापान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर बी है, 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक
नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया? तो इसका जो सही आंसर आता है, वो आता है आपका सी। अब 34 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है? एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच एक फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम ए प्रविष्टियों में कॉलम 2 में दिए गए उपयुक्त संबंधों का मिलान कीजिए। तो आप इसको मिलान देख लीजिएगा, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए 35 नंबर पर चलते हैं। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनता परिभाषा आधारित है। का आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब तापमान बढ़ता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, अर्धचालक का रोधक तो घटता है जबकि चालक का रोधक बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। उक्ति जो दिया गया पहला, चुंबक स्थैतिक और विद्युत स्थैतिक में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है, और यहाँ पर ये चीज दिया गया है। अब फिर कारण में बताया गया है कि चुंबकीय एक ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते, जबकि विद्युत एक ध्रुव यानी एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आता है वो है डी। 39 नंबर पर चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें वैध हैं? तो पहला है, पार्टी को लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा या चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले, और एक से अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की। दूसरा बताया गया है कि पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। या तीसरा है, पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। और चौथा नंबर है, पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4 सही है। अब 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर, निम्नलिखित संस्थानों तथा उनके स्थापना वर्षों का मिलान कीजिए। मैं इसका सीधे आंसर आपको बता देता हूँ, और इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 42, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कथन है, पहला, तामपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। सेकंड है, उनके अभिलेखों में से एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए गए जाने का उल्लेख है। तीसरा है, उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलुका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीएसडीपी का था। तो इसका जो था वो था 5.1। इन्होंने भी लगता है 5.1 मारा है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। 44 नंबर पर आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अभिकथन है, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है, और कारण दिया गया है, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव के अनुकूल में बाधा डालता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी नंबर है, यानी ए और आर दोनों शब्द हैं। आर जो है ए की का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन
सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, लेकिन वैसे कामा झील इसका आंसर होना चाहिए। देखिए इसका आंसर सही क्या आता है? आप बताएँगे कि इसका आंसर आपने क्या दिया है और क्या सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सवाल जो हम कर रहे हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन है, वो रिपीट हो या ना हो, लेकिन इसी कंसेप्ट या इसी टॉपिक से सवाल आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन्हें अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो इसका आंसर भी याद कर सकते हैं। इससे जो है आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फ़ायदा मिल सकता है। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सूची 1 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और सूची 2 देशों का मिलान करना है। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ, आप मिलान कर लेंगे। तो 47 का जो सही आंसर है वो सी है। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी डेन्स इंडेंस ओरिएंटल्स की स्थापना लुई एक्सआईवी ने 1664 में की थी। भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। सेकंड है, कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी की स्थापना की। 1697 में रिशिविक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्र को बनाए रखने की अनुमति दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक अस्थायी उपनिवेश स्थापित किए। अब ऊपर कथनों में से आपको सही बताना है कि कितने सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल 2 आता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49। भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला दिया गया है, रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं। इसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसमें से कौन-सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है डी, 1 और 2 दोनों। चलिए 50 नंबर पर बढ़ते हैं। एक कण को संदर्भ में फ्रेम S1 में देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 में देखने पर नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। और कथन 2 है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर ए है। मतलब कथन ए सही है, लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52 किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो ये स्मृति मंदाना को चुना गया था। 53 में चलते हैं। 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है सही है, वो ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54 ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, सही होगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो ये मिथिला मखाना को किया गया है, ठीक है। 56 का है, सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो इसका जो है विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड का यह जो है बहुलक है। अब नीचे सूची दिया गया है, इसको मिला लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ए नंबर होगा, आप इसको मिला के देख लेंगे। 58 बहुयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये जो सम्मिलित किया गया है वो मानव विकास प्रतिवेदन यानी सी नंबर में हुआ है, मानव विकास प्रतिवेदन में।
59 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अमेरिकी ट्रंप 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है? कश्यप कास पटेल, हरमीत ढिल्लो, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी है, यानी ये सभी जो थे कैबिनेट का हिस्सा थे। चलिए हड़प्पा संस्कृति से आ गया है क्वेश्चन 60। हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। वे मृतकों को उत्तर-दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन, औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। केवल 2 और 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 क्वेश्चन। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के दरों का सरलीकरण किया गया है। सूची 1 की वस्तुओं और सेवाओं का मिलान सूची 2 की कर दरों से कीजिए। तो इसका जो हम आंसर बता दे रहे हैं, आप मिलान कर लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। निम्नलिखित संरचना की है। तो ये जो संरचना बनाया गया है ना, उसको बताना कि ये किसका है। तो ये यूरेसील का है, सी ऑप्शन है। यूरेसील का ये जो संरचना बनाया गया है। 63 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये सैयद फर्रुखदीन समिति का किया गया था। सैयद फर्रुखदीन समिति। ठीक है, चलिए अब 64 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 64 क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? रॉबर्टसन के द्वारा, हुक के द्वारा, सिंगर निकोलसन के द्वारा या वाटर? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, सिंगर और निकोलसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित किया जा सके। और कारण दिया गया है यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, यानी पहला जो है ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। तो इसको मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब 66 क्वेश्चन का करेंगे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 66 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है। 67 पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो ये सभी कोई जानते हैं, जाइलम के माध्यम से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्ति की स्मृति में किया? तो वो कौन थे? तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69 भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन असम में स्थित है? तो इसका जो आंसर आता है चपनाला झील आता है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो आंसर है ए। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। किस नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? इसमें पूछ रहा है किससे नहीं था, यहाँ देखिएगा किससे नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है बी, प्रकाशत आंदोलन। बी आपका आंसर जो है वो सही है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। ऐसे ही पूरा वीडियो जरूर देखें और यह आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 73 अब कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो आप पूरा देख लीजिए। एक अति क्रांतिक द्रव तब बनता है जब, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब बनता है। ठीक है। 74 में हम लोग आते हैं। आर्थिक विकास से संबंधित जानकीय संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आता है वह है ए। 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अब चलते हैं 76 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलीगरस का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पोलीगरस पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने पर से प्रेरित था। सेकंड है, पोलीगरस पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे। अंग्रेजों ने
प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह करके इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। 77 क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से ग्लाइकोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर आता है वो ए है। यह साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, 78 पे आते हैं। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित हैं, तो ये किस बैंक से है वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मुद्रा बैंक से है। 79 में हम लोग आ गए। विटामिन बी 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। इसमें इसे कोबालामीन भी कहा जाता है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। इसमें क्लोरीन वलय होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। ए, बी और सी तीनों जो है कथन सत्य हैं। दीपंकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है विक्रम विश्वविद्यालय। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। ठीक है, एक कार सीधी सड़क पर चलती है। वह अपने वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बड़ा विस्थापन x को नियत वेग 2 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 अस्थायी परजीवी हैं। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर ही इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। 83 क्वेश्चन में भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो इसका जो है दूध सागर जलप्रपात आता है। ठीक है, तो इसका मिलान करने के लिए दिया गया है, तो आप मिलान कर लेंगे। मैं इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, ACDB। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेडल। 86 न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वाकरी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो उसे व्हाइट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 87 श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया गया है इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। दूसरा है यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। 87 का जो सही उत्तर है वो है बी। न देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभी कथन दिए गए हैं, तो ये तो समझते हैं। पहला कथन हम पढ़ देते हैं। वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। तो कारण भी दिया गया है वाष्पोत्सर्जन जड़ों में परासरणीय दाब बढ़ाता है। तो इसका जो सही उत्तर आता है वो ए आता है, यानी ये सत्य है पर आर जो है वो असत्य। अब 89 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ना है। कीटो में अपूर्ण कायांतर मेटाफोसिस के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है अंडा, निम्फ और वयस्क। अब 90 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मात्र अब 10 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। बेरियम मुक्त निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोनों, पैराइट और विथेराइट। यही ए नंबर आपका सही उत्तर है। 91 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं, यानी 10 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ये है बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है और कारण दिया गया है यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं से चिन्हित होता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 92 क्वेश्चन पर आ गए हैं। सत्यशोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। दूसरा है इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। समाज में अप्रियता के विचार को एक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। तो इसका सही उत्तर तीनों है, सभी तीनों, यानी ये इसका सही आंसर है। अब बस कुछ ही सवाल शेष बचे हैं, जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 93 सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसमें मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप एक बार देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो डी है और लगता है इन्होंने भी डी मारा है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। 94 भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में
वापस लौटी। तो ये 27 वर्ष में लौटी है। 95 पंचायतों का अनुसूचित जाति क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दिया गया है, उसको पढ़ देते हैं। पहला, इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था। यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और तीसरा, अधिनियम की धारा 4 फर्स्ट के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है बी, उपयुक्त सभी। ये अब लास्ट पेज ही है, तो खत्म ही होने वाला है। 96 दो प्रोटॉनों के बीच जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच क्रियाशील चुंबक विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा ये नंबर, नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षणीय। अब चलिए 97 पे बढ़ते हैं। तो 97 क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? तो वो उनका नाम जो है वो है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। तो उसका नाम जो है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस है। निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है। 99 होमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त यौगिक है। तो यह किस युक्त यौगिक है? तो आयरन युक्त यौगिक है। और अब लास्ट है क्वेश्चन, 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है डी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये थे बीपीएससी एईडीओ के 14 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। अगर अगली शिफ्ट आपकी बची हुई है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट हो या कोई आंसर गलत लगे तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और ऐसे ही एग्जैक्ट एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर एनालिसिस लाता रहूँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।